भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण व्यापार समझौता हुआ जो दोनों देशों के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते के तहत भारत से आयात होने वाले सामान पर लगने वाले टैरिफ को घटाकर देखिए किस तरह से अब 18% यहां पर कर दिया। यानी कि जो कुल टैरिफ जिसे हम 50% यहां पर कह रहे थे, जो 25-25 के दो खेमों में आता है, अब वो सीधे तौर पर 50% से 18% तक हो चुका है। और साथ ही देखिए, रूस से तेल के व्यापार पर पहले जो 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया था वो पूरी तरह से हटा दिया गया है। इसे भारत की एक सबसे बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है, आज के भारत की मजबूत ताकत के तौर पर देखा जा रहा है। इसका मतलब यह है कि कुल मिलाकर भारतीय कंपनीज को 32% तक की यह राहत मिली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ कर दिया कि यह समझौता तत्काल प्रभाव से लागू होगा, यानी कि भारत के निर्यातकों को फौरन लाभ फायदा यहां पर मिलने की अब संभावना है। देखिए, टैरिफ के इस कटौती का जो असर है वो सिर्फ कंपनियों के मुनाफे पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि इससे अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान की जो प्रतिस्पर्धा है वो भी यकीनन बढ़ती हुई नजर आएगी और कंपनीज को वहां ज्यादा ऑर्डर मिलने की अब उम्मीद भी नजर आ रही है। और इससे व्यापार में स्थिरता आएगी, लागत कम होगी और कंपनियों के मुनाफे में साफ सुधार भी देखने को मिलेगा। विशेषज्ञ एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं? दरअसल अब उनका मानना यह है कि समझौते का सबसे बड़ा और सकारात्मक जो असर है वो ज्वेलरी यानी कि जो रत्न होते हैं, आभूषण होते हैं और फार्मा सेक्टर पर पड़ने वाला है। अमेरिका भारतीय जेनेरिक दवाओं और तराशे गए हीरो का देखिए सबसे बड़ा खरीदार है और जब 50% का ये टैरिफ यहां पर सामने आ रहा था तो इसी वर्ग को सबसे बड़ा खतरा भी हो रहा था। टैरिफ कम हुआ है, अब 18% हो गया है, तो इन उत्पादों की लागत घटेगी, जिससे अमेरिकी बाजार में अब इनकी मांग में भारी उछाल आने की बहुत ही सकारात्मक संभावना जताई जा रही है। देखिए, रत्न और आभूषण जिसे हम कहते हैं, इसका अपना अच्छा खासा एक बड़ा सेक्टर है। अमेरिकी टैरिफ से सबसे ज्यादा यह प्रभावित भी था और अब शुल्क कम होने के बाद सोने के गहनों और हीरो का जो निर्यात है वो जाहिर सी बात है अपनी पुरानी रफ्तार पकड़ सकता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी खबर है। कुछ वक्त की मुश्किलों के बाद अमेरिका के साथ भारत की ये ट्रेड डील में से टेक्सटाइल और कपड़ों के सेक्टर को लंबे वक्त से जो इंतजार था उससे यकीनन एक राहत मिल रही है। ये सेक्टर इस ऐतिहासिक समझौते से सबसे ज्यादा फायदे में रहेगा, यानी कि 50% से अब टैरिफ का 18% तक पहुंच जाना इसे सबसे ज्यादा फायदा देगा, क्योंकि अमेरिका भारत के कुल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का लगभग 28% हिस्सा है और इससे ये भारतीय टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स के लिए सबसे बड़ा डेस्टिनेशन भी बन गया है। देखिए, इसके अलावा भारत के आधे से ज्यादा टेक्सटाइल और कपड़ों का जो इंपोर्ट अमेरिकी कपास से जुड़ा हुआ है, ये दोनों देशों के बीच ट्रेड इंटीग्रेशन को दिखाता है। सी फूड सेक्टर ये एक ऐसा सेक्टर है, एक ऐसा क्षेत्र है जिसे काफी फायदा हो सकता है। अमेरिका भारतीय सी फूड कंपनीज के लिए, खासकर झींगा और फ्रोजन फूड प्रोडक्ट्स के लिए एक बहुत ही खास एक्सपोर्ट मार्केट बना हुआ है। इसके अलावा दूसरे निर्यात उन्मुख सेक्टर भी इसी समझौते से काफी फायदे में रहने वाले हैं। अब समझिए कि टेक्सटाइल और जिस तरह से ये सेक्टर यहाँ पर सामने आया है, वहीं पर अप्रैल सेक्टर में इंडो काउंट इंडस्ट्रीज, काइटेक्स, गोकुला दास जो है यानी कि गोकुल दास एक्सपोर्ट, पर्ल ग्लोबल, इसके अलावा वेलस्पन इंडिया, हिमांशिका साइड, ट्राइडेंट, वर्धमान टेक्सटाइल्स और अरविंद जैसी कई ऐसी कंपनीज हैं जिनको सीधा सीधा बहुत बड़ा फायदा होगा। अमेरिकी बाजार में इन कंपनीज के उत्पादों की मांग बढ़ेगी और मार्जिन में सुधार भी यकीनन अब आएगा, यही एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। सी फूड सेक्टर जिसका जिक्र किया, आप समझिए किस तरह से सी फूड सेक्टर में एपेक्स फ्रोजन फूड्स और वाटर बेस और अवंती फीड्स को अमेरिकी बाजार से एक नए मौके यहां पर मिलने जा रहे हैं। और ये सेक्टर पहले टैरिफ की वजह से काफी दबाव में था, लेकिन अब लागत कम होने से मुनाफा बढ़ेगा और निर्यात में भी तेजी आएगी। ऑटो और ऑटो पार्ट सेक्टर में सोना, BLW, रामकृष्ण फ्रोजिंग और भारत फोर्ज, टाटा मोटर, संवर्धन, मदरसन, इसके अलावा बालकृष्ण टायर्स और सनसेरा इंजीनियरिंग प्रमुख है। ये बहुत खास है। आप समझिए कि इनका नाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि इस सेक्टर में अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और ऑर्डर की जो स्पष्टता है वो आने से कंपनीज के मुनाफे में भी बढ़ोतरी दर्ज होगी। केमिकल और एग्रोकेमिकल सेक्टर में UPL,
एसआरएफ और जुबिलेंट इंग्रेविया, आरती इंडस्ट्रीज और पीआई इंडस्ट्रीज को भी बहुत फायदा यहां पर होने वाला है। अमेरिकी टैरिफ से जो ढील यहां पर मिली है 50% से जो 18% पर अब आ गई है, जिसे भारत की एक सबसे बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है, इन कंपनीज की लागत अब इससे कम होगी और जो प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति है वो यहां पर और ज्यादा मजबूत भी होगी। देखिए, उपभोक्ता उत्पाद कंपनीज जैसे कि एलटी फूड्स, केआरबीएल और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी इसका सीधा सीधा फायदा उठाएंगी। इससे उनके उत्पाद अमेरिकी बाजार में ज्यादा बात है कि और ज्यादा मजबूती के साथ में सामने आएंगे और प्रतिस्पर्धी भी बनेंगे और ऑर्डर बढ़ने की भी उम्मीद है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि टैरिफ में यह कटौती सिर्फ एक आर्थिक राहत नहीं है, बल्कि यह भारतीय निर्यातकों के लिए एक बहुत ही शानदार अवसर है, एक ऐसा दरवाजा है जो अब खुल चुका है और इससे कंपनीज को मार्जिन में सुधार, अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक जो बढ़त है, ऑर्डर्स जो है उसमें एक सावगोई नजर आएगी, स्पष्टता मिलेगी। इस ऐतिहासिक व्यापार समझौते से यह भी संदेश जाता है कि भारत और अमेरिका अपने व्यापारिक रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। भारत के लिए यह अवसर सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक महत्व भी इसका है, क्योंकि इससे हमारे उद्योग जगत की वैश्विक स्थिति और ज्यादा मजबूत होगी। देखिए, समझौते से फायदा होने वाले मुख्य सेक्टर भी बहुत जल्द आपको बताते हैं, जिनमें हमने कहा कि किस तरह से रत्न और आभूषण, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल और परिधान, समुद्री उत्पाद, कृषि और खाद्य उत्पाद, इंजीनियरिंग और ऑटो पार्ट्स हैं। इन सेक्टर्स में अमेरिकी बाजार में मांग बढ़ेगी, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और कंपनियों को इसका पूरा फायदा मिलेगा। यह समझौता भारतीय उद्योग जगत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। इससे निर्यात बढ़ेगा, मुनाफा बढ़ेगा और अमेरिकी बाजार में भारत की पकड़ भी मजबूत होगी। यह वक्त है उत्साह का, आत्मविश्वास का और नए व्यापारिक अवसरों का। और इस ऐतिहासिक व्यापार समझौते का असर सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाले कई सालों में भी साफ मजबूती के साथ दिखाई देगा। टैरिफ में इस कटौती से न सिर्फ हमारी कंपनीज को लागत यहां पर कम भुगतान के तौर पर देनी होगी, बल्कि उनका अच्छा खासा मुनाफा बढ़ेगा। हमारी आर्थिक मोर्चे पर मजबूती सामने आएगी। अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा, जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है, वो यकीनन मजबूत होगी और निर्यात के नए अवसर भी यहां पर खुलेंगे। और खासतौर से तो रत्न, आभूषण, फार्मा सेक्टर, टेक्सटाइल, अपैरल, सी फूड, ऑटो पार्ट्स और केमिकल सेक्टर्स में इसका बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव जो इंपैक्ट है वो यहां पर देखने को मिलेगा। अमेरिकी भारतीय उत्पादों का, देखिए, अमेरिका में जो भारतीय उत्पादों का सबसे बड़ा खरीदार है अमेरिका, अब हमारे उत्पाद फिर वहां बहुत तेजी के साथ जाएंगे। इनकी मांग में तेजी आएगी। सोने, हीरो के गहनों का निर्यात पुरानी रफ्तार पकड़ने वाला और फार्मास्यूटिकल कंपनीज अमेरिकी बाजार में अपनी और भी ज्यादा मजबूती बनाती हुई नजर आएगी। समझ लीजिए कि यह समझौता भारत के लिए ना अर्थव्यवस्था और वैश्विक व्यापार में एक बहुत बड़ी नई शक्ति साबित होने जा रहा है। और यह सिर्फ एक आर्थिक कदम नहीं बल्कि भारत की क्षमता, उसकी मजबूती का एक सबसे बड़ा मजबूत संदेश है। हमारी कंपनीज अब ज्यादा प्रतिस्पर्धात्मक होंगी, निवेशकों के भरोसे को बढ़ावा मिलेगा, हमारा उत्पाद दुनिया के बाजारों में सबसे बड़े बाजार में अपनी जगह यहां पर बनाएगा। तो ये वक्त सिर्फ खुशी का नहीं है बल्कि भारत की वैश्विक पहचान मजबूत करने का भी है। ये दिखाता है कि भारत अपने उद्योगों के लिए रणनीतिक फैसले लेने में सक्षम है और हमें गर्व है कि हमारी कंपनियां पूरी दुनिया में अपनी मजबूती और गुणवत्ता का लोहा मनवाने जा रही है। क्योंकि अमेरिका के इस कदम ने, देखिए, भारत के लिए नए अवसर और नए सपनों के द्वार खोल दिए हैं और अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन अवसरों का पूरा फायदा उठाएं और अपने उद्योगों को और मजबूत बनाएं और दुनिया को दिखाएं कि भारत सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि वैश्विक व्यापार में नेतृत्व करने वाला देश भी है।